Namaste students, welcome once again in Inclave International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सेंड किए थे जो कि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके थे। आज अपन इंडेक्स क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स लेंगे और बैक क्वेश्चंस के भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पेज नंबर 126 पर जो आपके न्यूमेरिकल्स है, बाकी तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो पेज नंबर 126 और 127 पे टू न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है, तो मैं आपको मैं इसमें से सॉल्व करके बता दूंगी, तो आप 1 कर लीजिएगा इंडेक्स का और फिर चलेंगे अपन बैक क्वेश्चंस पे। सबसे पहले बात करिएगा न्यूमेरिकल थर्ड की, जो कि आपके पेज नंबर 126 पर है। तो इसमें देखिए बेटा आपको दिया हुआ है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। आपके पास राइफल है जिसका मास आपको दे रखा है 4 kg, ठीक है बेटा। उसके बाद उसने पूछा है कि अ बुलेट ऑफ मास, और इसमें से बुलेट जो निकल रही है उसका मास है 50 ग्राम, is fired with an initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी यानी इसका m दे रखा है आपको 50, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो इसकी दे रखी है आपको इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड आपको इसकी गिवन है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। इसकी इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी यानी अगर आप इसको m1 और इसको m2 मान रहे हैं तो जस्ट राइट u1 एंड u2। तो आपको u1 आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। अब आपको पता है कि v1 और v2 दोनों के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या करेंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले तो आपको देखिए किलोग्राम में चेंज करना है इस मास को, क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड में होगी और उसके लिए किलोग्राम होना जरूरी है मोमेंटम निकालने के लिए। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास आ गया ये 0.05 किलोग्राम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो आपको पता है कि v1 और v2 अगर 0 है तो ये पूरा पोर्शन क्या आ गया आपके पास, 0 के इक्वल आ गया। तो m1 आपके पास कितना है भाई, 4 kg। तो सबसे पहले आप लिखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय u1 तो आपको निकालना ही है, प्लस कितना लिखेंगे 0.05 इंटू u2 कितना दे रखा है आपको 35 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 0.05 इंटू 0। राइट बेटा, समझ में आ रहा है आपको कि आपको क्या करना है, ये यूनिट्स जो आपने ली है यहाँ पे उनके डाटा को इसमें पुट करना है। अब आपके पास आया 4u1 प्लस इसको आप डिवाइड करके रख लीजिए 5 20 टाइम्स गया है, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम। तो आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू आपके पास टोटल कितना आ गया बेटा, 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके भी 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई होके भी 0 हो गया, ऑल ओवर आपके पास रिजल्ट आ गया 0। अब अगर आपको u1 निकालना है तो पहले इसको क्या ले जाना पड़ेगा, इक्वल के सिंबल के उधर ले जाना पड़ेगा। तो आपके पास होगा 4u1 इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप उधर ले जाएंगे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, और आपके पास u1 आएगा 4 जाएगा डिवाइड में, -7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू
4। तो आप क्या लिख सकते हो, u1 विल बी -7 डिवाइडेड बाय 16। अब देख लीजिए बेटा कितना आएगा ये, u1 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस में 0.16 4 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आएगा, पर आएगा 0.4 के आगे कुछ, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि पेज नंबर 127 पे दिया हुआ है। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। 100 ग्राम और 200 ग्राम दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस दे रखे हैं आपको। मूविंग अलोंग द सेम लाइन डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, यानी एक की आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर और एक की है 1 मीटर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं दे कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स टू द वेलोसिटी 1.67, यानी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की, एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। वही सेम आपका यही वाला रूल अप्लाई होगा इस पे भी। और इसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और दोनों का फर्स्ट मास दे रखा है, लेकिन वही ग्राम में दे रखा है, तो पहले आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करिएगा बेटा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पर करना आपको ही है सारा कुछ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली आपको करना क्या है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट्स का मास लिख लीजिएगा m1 एंड m2। m1 आपको दे रखा है 200 ग्राम और m2 आपको दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। फिर आपको इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी है रेस्पेक्टिवली 2 मीटर और 1 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी u2 आपके पास है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 1.67 मीटर पर सेकेंड, 1.67 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो वही आप क्या लिखेंगे पहले, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लिखोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन उससे पहले इनको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 0.2 kg, और इधर आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 1000, 2 से 2 कैंसिल, देन यू विल गॉट इट एज अ 0.1 kg, ठीक है। अब देखिए m1 कितना है आपके पास 0.2 इंटू 2 प्लस m2 आपके पास कितना है 0.1 इंटू 1 इक्वल्स टू m1 कितना है आपके पास 0.2 और v1 आपके पास कितना है 1.67 प्लस m2 कितना है 0.1 इंटू v2। अब वो करना है क्या है, जैसे ये आया 0.4, ठीक है, और ये आ गया आपके पास 0.1। इसको कैलकुलेट करना है सिंपली, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आएगा, और इस v को अकेला करना है, तो ये तो 0.1 जो होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से v2 निकालना है। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा किस तरह से होनी है, ये आपका एक इंडेक्स न्यूमेरिकल निकल जाएगा, मेथड यही अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बैक क्वेश्चंस की बात करें बेटा, तो बैक क्वेश्चंस में अगर आप चलें, फर्स्ट आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सेकंड ऑल्सो अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, सेकंड में भी थ्योरी है, थर्ड क्वेश्चन भी थ्योरी पे बेस्ड है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल व्हिच
then rolls on the level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. आएगी फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए the ball shows to stop because क्यों वो स्टॉप हो गई? The batsman didn't hit, नहीं हिट तो किया था. Second, velocity is proportional to the force exerted on the ball. Right, there is a force on the ball opposing the motion. C is the correct one. There is a force on the ball opposing to the motion. यानी motion जो हो रहा है उसके opposing करने के लिए भी वहाँ पर एक force लग रहा है. That is friction force. Question number 5. 5 is a numerical. देखिए, attack starts from a rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक है जो कि हिल से स्टार्ट होता है, रोल डाउन करता है नीचे की तरफ हिल से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस दे रखी है आपको, यानी एस दिया हुआ है बेटा इसमें. देखिए ऐसा नहीं है कि इस न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के फॉर्मूलाज यूज करेंगे अपन, नहीं. मोशन के लॉज में लिखा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन. तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 में अपन ने 3 इक्वेशंस ली थी मोशन की, तो वो भी इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर आपको दे रखा है एस. एस कितना दे रखा है आपको? 400 मीटर. ठीक है. उसके बाद ये बोला कि कितने टाइम के अंदर उसने ये ट्रैवल किया? 20 सेकेंड्स में, यानी t इज इक्वल्स टू आपके पास है 20 सेकेंड. ठीक है. और 20 सेकेंड्स के अंदर ट्रैवल करता है. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. a निकालना है भाई आपको. ठीक है. और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज, देन मास दे दिया इसने. m इज इक्वल्स टू आपको दे दिया इसने 7, क्या दे रखा है? टन्स. 7 टन्स. और ब्रैकेट में दे रखा है कि 1 टन इज इक्वल्स टू होता है आपके 1000 kg. 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg. तो बेसिकली आपका m आ गया आपके पास 7000 kg. 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे. देखो रोल कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई? u इज इक्वल्स टू हो गई आपके पास 0. अब ध्यान करिए कि आपके पास u, a, t और s में एक रिलेशन बताने वाली कौन सी इक्वेशन है मोशन की. देखिए आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन तो क्या थी आपके पास? a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. तो वहां पर तो a, u और t चाहिए होता है. अब v तो आपको दिया हुआ ही नहीं है यहाँ पे, यानी फर्स्ट इक्वेशन तो काम नहीं आ रही. फिर सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास जो थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो काम हो जाएगी क्योंकि थर्ड वाले में फिर से वो आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो थर्ड वाले भी काम नहीं आएगी क्योंकि उसमें भी v आ गया. तो आपके यहाँ पे कौन सी काम आएगी? सेकेंड इक्वेशन मोशन की. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ से a निकल जाएगा. अब देखो निकालेंगे कैसे. s आपके पास कितना है? 400 मीटर. u आपके पास 0 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा. 1/2 इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 सेकेंड्स है आपके पास, उसका स्क्वायर हो जाएगा. 400 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ a इंटू इसका स्क्वायर कीजिए कितना आया? 400. इसको डिवाइड कर दीजिए 200 टाइम्स, तो आपके पास आ गया भाई 400 इज इक्वल्स टू 200a. तो a आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 200. तो आपके पास ये आ गया a इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गया. ठीक है. एक्सेलरेशन ये आ गया. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फोर्स भी बताइए अगर उसका मास ये है तो. ठीक है. तो ये तो आपका एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया किससे?
ए, ये कहाँ से आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इससे आप फोर्स निकाल सकते हैं। आपके पास एम है 7000 kg, ए आपका निकल गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एफ विल बी 7000 into 2, क्या लिखोगे? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 14000, या तो लिखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली आप एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख दीजिए? 4000 n, कुछ भी लिख दीजिए, बात देखिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आपका न्यूमेरिकल है। A stone of 1 kg thrown with a velocity of 2 meter per second across the frozen surface। अच्छा, एक लैक है जिसकी सरफेस क्या हो गई है? फ्रीज हो गई है, फ्रोजन हो गई है। 1 kg का एक स्टोन है जिसको आप थ्रो कर रहे हैं, वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू रेस्ट, यानी v आपका 0 हो गया। ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपको दे रखी है, s दे रखी है भैया आपको। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? एफ निकालना है, पर पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जस्ट द सेम, बट यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगी। देखिए क्या क्या दे रखा है। न्यूमेरिकल्स जरूर से करिएगा बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो आपकी थ्योरी को फिर से एक बार आपको मेमोराइज करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे एक तरीके से, क्योंकि बिना थ्योरी को रिवाइज करे हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए स्टोन जो है उसको अपन मान लेते हैं m1, तो वो कितने का है? 1 kg का। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10, almost 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद वेलोसिटी फाइनल वाली 0 हो गई क्योंकि वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि कितनी डिस्टेंस पे जाके रुका वो? हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? 50 मीटर। ओके, 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी। फिर वो पूछ रहा है कि टेल द एफ बताइए। तो आपको पता है कि एफ अगर आपको निकालना है तो एम ए फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है भाई, एफ ए फॉर्मूले से निकलेगा। और अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी वाला, तो यहाँ पे टी नहीं है बेटा, टी नहीं है इसमें, टी इज नॉट गिवन इन इट। यस, टी नहीं है, टी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, लगेगा तो ये। और अगर ये लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन डाटा से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखिए इन तीनों डिजिट से, क्योंकि मास का तो कोई काम ही नहीं होता एक्सेलरेशन में, तो इन 3 डाटास वैल्यूज से आपको क्या करना है? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो उससे नहीं निकलेगा क्योंकि टी नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन में भी टी आता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज की थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, उसमें टी आ रहा है, मींस सेकंड इक्वेशन काम की नहीं है। थर्ड इक्वेशन से निकल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, कौन सी है ये? अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए v आपके पास 0 है तो
0 का स्क्वायर माइनस u आपके पास है 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए तो आपको निकालना ही है इंटू ऐसा आपको कितनी दी 15 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस 400 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया ये 100a आया। a निकालेंगे आप तो आपके पास आएगा माइनस में 400 डिवाइडेड बाय 100, एक्सेलरेशन आ गया माइनस में a इज इक्वल्स टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया माइनस में, क्यों आया? क्योंकि कौन सा फोर्स पूछ रहा है ये फोर्स पूछ रहा है बेटा कि जब वो रोल डाउन कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स कौन सा लगेगा, इसलिए एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, तो फोर्स भी आपका नेगेटिव आएगा। अब देखिए फोर्स निकालना है आपको, फोर्स निकालेंगे आप तो आपके पास है फॉर्मूला m आपके पास है 1 kg, तो F इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -4, 1 किस में था kg में और 4 आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। नेगेटिव फोर्स आ रहा है, फोर्स कैसा आया आपके पास नेगेटिव, रीजन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है जब वो रोल डाउन कर रहा है, जो उसको अपोज कर रहा है। तो आपको पता है कि एक फोर्स जो पॉजिटिव में होता है उसके अपोजिंग फोर्स जो भी लगता है वो कैसा होता है, उसके नेगेटिव में चला जाता है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, नेगेटिव में लगेगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इतना ही टाइम है। चलिए 7th क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है। 7th क्वेश्चन जो है आपका वो है टोटल ट्रेन का जो दे रखा है फोर्स, उसमें से पहला जो क्वेश्चन है नेट एक्सेलरेशन फोर्स जो निकालना है, उसमें से 40,000 के अंदर से 500 लेस कर दीजिएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 5,000 है आपका, तो 35,000 जो है वो आपका आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन फोर्स। फिर उसके बाद आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन, 1 वैगन के लिए, 1 वैगन के लिए भी निकालना है, क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ए निकालना है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ए निकालोगे बेटा तो ए आपके पास आएगा, टोटल फोर्स आपने निकाला 35,000, उसमें डिवाइड कर दीजिएगा किसको, जो आपके दे रखा है मास, कितना दे रखा है 8,000, तो इंजन का है और 5 वैगन्स का पर्टिकुलर है 2,000 पर का, तो 10,000 हो गया। देखो मैं करके बता देती हूँ इसको, तो कुछ ज़्यादा ही उलझा सा है क्वेश्चन। देखिए आपके पास दे रखा है इंजन का मास आपको दे रखा है 8,000 kg और 1 वैगन का है 2,000 kg। टोटल वैगन है आपके पास 5 वैगन, तो 5 वैगन के लिए 2,000 इंटू 5 यानी 10,000 kg, ये आ गया। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि ये जो इंजन है वो टोटल फोर्स जो है वो लगा रहा है 40,000 N, और इसका फ्रिक्शन फोर्स जो है इस पे वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5,000 N। वो पूछा है नेट फोर्स कितना लगा। ठीक है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे आप, फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दीजिए भाई, फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपके 35,000 N। ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट पोर्शन में दे रखा है। सेकंड देखिए इसमें पूछा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए F इज इक्वल्स टू ma फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय m।
दोनों चीजें आपके पास है, ये रही, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल इंजन और वैगन दोनों का मास। तो आप पहले लिखेंगे टोटल मास mt इज इक्वल्स टू me प्लस m वैगन, ठीक है। तो mt टोटल मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8000 प्लस 10,000, यानी आपके पास आ गया 18,000 kg मास आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपके पास 35,000, तो ये है F और M आ गया आपका 18,000, ये है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये है kg में, kg से kg कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो A आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके ऑप्शन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। डायरेक्टली मोमेंटम तो m v हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 N we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? सेम होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आप एक्शन शो कर रहे हैं तो दूसरा वाला रिएक्शन अपन ने क्या देखा था लॉ ऑफ मोशन में कि आप मूव कर पाते हैं। क्यों मूव कर पाते हैं? क्योंकि जितना फोर्स आप रोड पे लगाते हैं उतना ही फोर्स आपको रोड भी प्रोवाइड करवाती है। तो जाहिर सी बात है वैसा ही इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो फ्लोर इसके ऊपर लगाएगा, तो सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी अगर 200 N इसका फोर्स दे रखा है तो जो फ्लोर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स वो भी 200 N ही होगा, बट कैसा होगा माइनस 200 N। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, थ्योरी के बेस पे ही आंसर है, -200 N हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ द मास 1.5 kg are moving in the same direction straight in a line, opposite direction, the velocity of each object is 2.5। दोनों की वेलोसिटी और दोनों का मास सेम है, तो एक की वेलोसिटी अगर आपने पॉजिटिव ले रखी है तो दूसरे वाले की वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखिएगा। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवा दिए हैं, अब आपके पास जो रेस्ट क्वेश्चंस बच गए हैं वो है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 क्वेश्चंस बच गए, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस में से जितने आपसे हो जाए उतने कर लीजिएगा, और जो नहीं होते हैं वो मुझे सेंड करिएगा एज अ क्वेरी, तो मैं उनके आंसर्स आपको या तो भेज दूंगी या फिर एक और वीडियो में आपको डाल दूंगी, जिससे आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा आपके चैप्टर नंबर 10 का, तो प्रिपेयर करिए अपना चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 बिकॉज बोथ दीज चैप्टर ऑल्सो विल सपोर्ट टू योर 10 चैप्टर। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप अपना पूरा करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।